हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल की बात करें दोस्तों तो आज ही के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आया है कि यस, आप जो पूछते हो कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले शेयर्स सर आप कैसे ढूंढते हो, तो चलिए उस जो टेक्निक है वो मैंने रिवील यहाँ पे कर दिया। आप ज़रूर देख सकते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है, तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज है सैटरडे, बाजार तो क्लोज रहेगा, बट आपको पता है बैक एंड पे काम चलता रहता है। एंड फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहे हैं कंपनीज के रिजल्ट। आज के दिन भी बहुत सारे Q4 के नंबर्स यहाँ पे सामने आने वाले हैं। एंड उसी में से एक पॉपुलर स्टॉक, पॉपुलर अमॉन्ग द रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, बड़े प्लेयर्स तो यहाँ पे देखते भी नहीं है। सो येस बैंक के नंबर्स कैसे आए हैं वो अभी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। जो पूछा जाता है सर क्या येस बैंक वापस 100 तक जाएगा? देखिए, जाने के लिए 100 क्या 1000 भी जा सकते हैं, बट उसके लिए कंपनी के नंबर अच्छे होने चाहिए। हम ऐसा ही थोड़ी ना बोल सकते हवे में कि बस जाएगा करके। इतना सिंपल होता तो हम लोग हर किसी स्टॉक को बोल लेते। तो चलिए देख लेते नंबर्स कैसे रहे यहाँ पे। एंड जो पॉइंट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट वो भी मैं आप लोगों को नोट करवा दूंगा कि अगर आप सोचते हो कि येस बैंक इतना ऊपर जाना चाहिए तो कहाँ पे सुधार होना चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं येस बैंक के नंबर के। और आप लोग देख सकते हैं रुपीज़ इन लैक्स है ये सभी के सभी। अगर हम लोग बात करें तो रुपीज़ इन मिलियंस करोड़ रहते हैं, बट ये लैक्स में है। ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहले सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं। मार्च, उसके बाद 12 मतलब दिसंबर, उसके बाद वापस मार्च। सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर्स मतलब ऐसे सिर्फ नंबर्स ये रीड नहीं करना है, आपका एक कुछ ओवरव्यू होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना ओवरव्यू आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि येस बैंक की अगर मैं बात करूँ, प्रॉफिट यहाँ पे ज़रूर होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पे होगा, राइट। बट सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहता है पता है येस बैंक का? दो चीज़, जो जैसे मैंने आपको कहा है कि बैंक्स के नंबर पढ़ रहे हो तो एनपीपी आपको पता होना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, एनपीपी ऐसा कोई फाइनेंशियल टर्म नहीं है, वो आपको ईजिली समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे शॉर्टकट आप लोगों के लिए बनाता हूँ। एनपीपी मतलब P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट एक बार दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट जो प्रोविजनिंग रहती है दोस्तों, एंड जो सबसे डेंजरस, मतलब चलो प्रोविजनिंग में भी एक बार वो जीत जाए, कम हो जाए प्रोविजनिंग, बट एनपीए की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये एनपीए मतलब इतना ज़्यादा है एनपीए इनका कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं यही सबसे बड़े, मतलब जो बोलते हैं ना कि अगर आपको येस बैंक को ये देखना है ना वापस रॉकेट की तरह देखना है, तो ये प्रॉफिट प्रोविजनिंग तो ठीक है, ये एनपीए ये कम होने चाहिए। और इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये इतने ज़्यादा है कि मतलब एक लार्ज कैप कंपनी खोल सकते हो, इतना पैसा है। इतना पैसा मतलब अटका पड़ा है इनका, पैसा दिया है वो वापस ही नहीं आया है, फंसा हुआ है। ऐसे ऐसे पार्टीज़ को इन्होंने लोन दिया था, अभी के येस बैंक नहीं, राणा कपूर के अंडर के येस बैंक, आपको पता ही है ना, वो फ्रॉड हुआ था। ऐसे ऐसे लोगों को लोन बांट दिया जो कि वापस दे भी नहीं सकते, ना उनके कोई प्रॉफिटेबिलिटी थी, और पैसा अटका था, वो शेयर होल्डर को दिखाना चाहिए, वो भी नहीं दिखाया। तो इसीलिए वो सारा फ्रॉड तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, इसीलिए तो 400 का स्टॉक 4 रुपये तक आया था। ठीक है, ये तो कहानी अभी हो गई, हम लोग इससे रिलेटेड कभी बाद में बात करेंगे। अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर कि यहाँ पे पहले प्रॉफिट इनकम देख लेते हैं। इनकम क्या है यहाँ पे? 582। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में थोड़ा लिख लेता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। असली काम तो एनपीए में ही रहने वाला है। 582 ठीक है। लास्ट टाइम कितना था? 563। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके पहले कितना था? 467। एक साल में 467 कितना हो गया? 582। अच्छा है। 563 कितना हो गया? 582। चलो अच्छा ही है, इनकम अच्छा है, कोई बात नहीं। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे इसका ट्रेलर दिखा था। ट्रेलर मतलब आपको पता है कि हर कोई बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पहले हम लोग को कुछ नंबर्स देखने को मिल जाते हैं कि डिपॉजिट कैसे रहे, लोन कैसे रहे, बट यहाँ पे असली पिक्चर अभी स्टार्ट हो चुकी है। इनकम तो अच्छा है, फर्स्ट हाफ हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद खर्चे की बात करेंगे तो 505, 490, 462। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, फिलहाल तो लॉस तो नहीं है, अच्छी बात है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 77। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट टाइम कितना था? 73। और उसके सेम इसमें सिर्फ 5.8। अभी 5.8 मतलब आप लोग देख सकते हो, 5.8 से 77, 73 से 77, राइट। जंप तो ज़रूर देखने को मिल रही है, फिर भी लोग इसको अप्रिशिएट यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का माहौल था, प्लस इनके बैंक में इतना ज़्यादा फ्रॉड हुआ था, तो नंबर्स तो हम लोग को कमज़ोरी देखने को इसके पहले यहाँ पे मिले थे। तो बेस तो इनका हमेशा वीक ही रहता है। तो ठीक है, चलो काफ़ी है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मतलब प्रॉफिट तो देखने को मिल रहा है। अभी इसके बाद क्या आएगा?
प्रोविजन, ये देखिए प्रोविजन का गेम स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे कितना पैसा इस वक्त लोन में दिया है वो अटका पड़ा हुआ है, मतलब मान के चलना पड़ेगा ये यहाँ पे प्रॉफिट नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि 77 प्रॉफिट है, नहीं 77 नहीं, उसमें से 27 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना पैसा जो दिया है वो शायद से अभी वापस नहीं आएगा, राइट। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये प्रोविजनिंग के साथ है, जितने आपके एनपीएस उसके हिसाब से परसेंटेज डिटरमाइन किए हैं, आपको प्रोविजनिंग उतना दिखाना पड़ता है। प्रोविजनिंग दिखाना मतलब आपका प्रॉफिट कम होता चला जाएगा, राइट। सो 27 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 27104 है, मैंने तो सिर्फ शॉर्टकट में आप लोगों को बताया है। तो इतना पैसा फंसा है, कितना 27104, लास्ट टाइम कितना था 37464, चलो ठीक है। और उसके पहले तो मतलब ना ही बोलो तो अच्छा है, 5,11,288, तो इतना सब कुछ हम लोग को देखने को मिला था। 5,11,000, यस मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे 27 है, बहुत कम नजर आएगा। और लास्ट टाइम 37,500 से 27। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा ना कि बेस इसका बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला था, मतलब तो इसीलिए वीक था, इसीलिए इस वक्त के नंबर हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एक नॉर्मल अगर आप लोग सिर्फ कंपैरिजन करोगे तो लगेगा कि बहुत बढ़िया नंबर है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि इतना फ्रॉड बेट सब कुछ स्कैम भी हम लोग को देखने को मिला था। उसके बाद जो नंबर्स अभी नया मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर हम लोग फाइनल अगर बात करें, प्रोविजनिंग भी कट कर दिया, तो प्रॉफिट कितना है फाइनल प्रॉफिट टैक्स देने के बाद, तो आप देख सकते हो 367, आप चाहो तो करोड़ बोल सकते हो, 367 करोड़। इसके पहले कितना था 266 करोड़, और उसके पहले कितना था, ये तो लॉस में ही था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में। प्रोविजनिंग ही 5 लाख के ऊपर है, तो क्या आपके हाथ में बचेगा पैसा, कुछ भी नहीं, लॉस में था 3,78,000। तो इसको तो स्किप ही कर दो, क्योंकि एक्सेप्शनल टाइप यहाँ पे काम चल रहा था। सो लास्ट टाइम 260 करोड़ का प्रॉफिट, इस वक्त 360 करोड़ का प्रॉफिट आप लोग बोल सकते हो। तो आप बोलोगे सर जंप तो है, अच्छी बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। बट जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही, इसलिए मैंने लेक्चर दिया था कि प्रॉफिट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट आप दिखा सकते हो, 260 का 360 हो गया, अच्छा ही मानेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, प्रोविजनिंग में आ जाता है, एंड सबसे वर्स्ट एनपीए में। तो चलिए अभी हम लोग वहीं पे आ जाएंगे, एनपीए में। तो अभी तक का जर्नी कैसा रहा, ठीक ही रहा, जिस तरीके का बैंक के 12-13 रुपये पे जो चल रहा है उस हिसाब से तो वैसे ही एक्सपेक्टेड है, नंबर वैसे ही है, कोई ज़्यादा ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं, ठीक है। देन ईपीएस भी उसी प्रोपोर्शनेट में 0.15, 0.11, और ये तो स्किप ही कर दो, माइनस में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ओके नंबर है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेडर इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आ गए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एनपीए के ऊपर। और एनपीए की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एनपीए मतलब आप लोग कह सकते हो कि कितना पैसा इन्होंने लोन में दिया, वो पैसा फंसा हुआ है, यस ये फंसा हुआ पैसा दोस्तों, ये जितना ज़्यादा उतना बैंक खतरे में। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अमाउंट इतना बड़ा है और कितना बड़ा है, मतलब सर लगभग अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल दूं, अप्रॉक्सीमेटली 28,000 करोड़ दोस्तों, 28,000 करोड़ के एनपीए है। मतलब इतना लोन उन्होंने बांटा जो वापस ही नहीं आ रहा है, राइट। और जितना डिले होता चला जाएगा उतना आपको प्रोविजनिंग दिखाना पड़ेगा। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, राइट। जितना डिले होते चला जाएगा, राइट। 90 दिन हो गया तो यहाँ पे एनपीए आना शुरू हो गया। 90 दिन से बढ़ते बढ़ते 1 साल हो गया तो प्रोविजनिंग दिखाओ, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उस हिसाब से परसेंटेज दिखाना पड़ता है। 28,000 करोड़ फंसा हुआ है दोस्तों। क्या आपने एक नोटिस किया कंपनी का प्रॉफिट कितना था, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाया ना, ये देखिए 367 करोड़, ये है कंपनी के इनकम इस वक्त की, और 28,000 करोड़ इनका खुद का फंसा हुआ है। ये तो मतलब आप एक ऐसा पर्सन पकड़ लीजिए जिसकी आमदनी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 300, उसको 350 रुपया मिलता है, और उसने बाकी लोगों को इतना पैसा बांटा है, 28,000 रुपया बांट के रखा हुआ है, बट उसकी खुद की आमदनी 350। सो इसीलिए यहाँ पे येस बैंक ग्रो नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करके पैसा दे दिया, राइट, जो वापस ही नहीं कर रहे पैसा, तो हालत किसकी ख़राब हो गई, येस बैंक की ख़राब हो गई, राइट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पे उन्होंने वो डिस्क्लोज भी नहीं किया। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, ये देखिए इतना पैसा दोस्तों फंसा हुआ है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, देखिए 27, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ तो आप अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो, मतलब मैं लिख लूँगा तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। 27, 97, 598, इतना पैसा फंसा हुआ है। लास्ट टाइम कितना था 28,65,449, और उसके पहले 28,60,953। हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि सर देखिए नंबर्स के हिसाब से कम हुआ है, अच्छी बात है कम हुआ है, बट 28,000 आज भी तो फंसा हुआ है, 27,957 करोड़ आज भी फंसा हुआ है, राइट। सो ये पैसा जब तक बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे नहीं आता तब तक येस बैंक के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या, एक बात समझो, येस बैंक ऊपर जा सकता है, 20-30 तक कोई भी खींच लेगा, ऑपरेटर को क्या पैसा है डाल दो, रिटेलर्स आ जाएंगे भाग के, बट
टिकना, जो मैं बोलता हूँ ना, टिकना आना चाहिए। स्टॉक ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं, 1000 स्टॉक दिखा दूंगा जो रॉकेट की तरह ऊपर गए बट टिक ही नहीं पाए, ऐसे रॉकेट की तरह नीचे भी आ गए, राइट। वो स्टॉक ऊपर जाने के बाद टिकने के लिए अच्छे नंबर्स होना जरूरी है, राइट, वरना पंप एंड डंप हो जाएगा। पंप करने के बाद वो ऊपर भी सस्टेन रहने के लिए अच्छे नंबर्स की जरूरत है, जो फिलहाल येस बैंक में हम लोग को कई टाइम तक देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और ये हकीकत है दोस्तों, कहाँ से आएगा इतना पैसा, 28,000 करोड़ अटका हुआ है, राइट। ये बात रिटेल इन्वेस्टर समझता ही नहीं है। एनपीए परसेंटेज वाइज देख लेना 13.93% दोस्तों। यही चीज़ एचडीएफसी बैंक के देख लेना, कोटक बैंक लिए देख लेना, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, चेक करो उनके एनपीएस कितने हैं, ग्रॉस एनपीए। ये देखो इनका कितना है, 14.65, 15.41 दोस्तों। इतना ज़्यादा एनपीए, इतना ज़्यादा एनपीए है। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं अभी के मैनेजमेंट को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो तो बैंक को बचा रहे हैं, आरबीआई ने नियुक्त किया है उनको, वो सब कुछ चल रहा है। मैं पुराने मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। सो इसके कारण हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि येस बैंक ऊपर जाएगा, जाने के लिए ये सारी चीज़ें, ये जो अटका हुआ पैसा है वो वापस आना चाहिए। अगर यहाँ पे गलती से अगर आने वाले समय में एनपीए अगर वापस शूट अप हो गया, ये वापस लोअर सर्किट में नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये जैसे मैंने कहा ना कि टिकना बहुत मुश्किल है इसका, ऊपर जरूर जा सकता है, 20-25 भी जा सकता है, बट रुकना तो चाहिए वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों येस बैंक की, अगर मैं बात करूँ तो। सो नंबर्स कैसे रहे, देखिए नंबर्स खराब, जैसे आप लोगों को पता है कि खराब पहले से इनका बेस खराब है, तो उसके हिसाब से कंपेयर करोगे तो अच्छा ही है। अगर एक बैट्समैन यहाँ पे पहले मैच में उसने बनाए थे 9 रन, उसके बाद में बनाए उसने 8 रन, उसके बाद बनाए 6 रन, और नेक्स्ट मैच में उसने बनाए 15 रन। आप बोलोगे ना 15 रन अच्छे ही तो है कंपैरिजन करके, बट क्या वो वाकई में अच्छे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बेस ही खराब है। 9, 8, 6 रन क्या स्कोर होता है, कुछ भी तो नहीं। तो ये बात इतना ही समझाना चाहूँगा। येस बैंक की भी नंबर्स हम लोग को वैसे ही देखने को मिल जाते हैं कि बेस इतना खराब हो चुका है कि आने वाले हर नंबर चाहे 350 करोड़ के ना हो, वो अच्छे ही नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोग जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा प्रोविजनिंग रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस बात को जरूर अप्रिशिएट यहाँ पे हम लोगों ने करना चाहिए। बट एक लंबी अवधि के लिए, जैसे मैं कहता हूँ ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो अभी तक येस बैंक यहाँ पे कई सालों तक नहीं दे पाएगा। हाँ, हम लोग एक कह सकते हैं लर्निंग के लिए अच्छा है, मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। लर्निंग के लिए ठीक है, छोटा मोटा अगर आप 100, 200, 500 रुपया रखते हो सीखने के लिए, फाइन। 50,000, 60,000 रुपया लगाने के लिए परफेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपका 50,000 1 लाख भी हो सकता है, डबल हो सकता है, बट वापस वो 1 लाख नीचे आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और सर्किट में आ जाएगा। तो इसलिए संभाल कर रहना चाहिए, इतना ही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। सो दोस्तों, इतनी सारी बातें कवर कर ली। अभी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। सेगमेंट मतलब कहाँ से पैसा आता है, थोड़ा फास्ट जाएंगे तो ट्रेजरी आप देख सकते हैं, ट्रेजरी 152, 168, 208 कम हो रहा है। कॉर्पोरेट बैंकिंग, इसी के वजह से दोस्तों, कॉर्पोरेट मतलब ये बड़े लोगों को लोन देते थे। कॉर्पोरेट बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक ने भी डिफॉल्ट कर लिया, बहुत बड़ा झटका लगेगा। और इन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे दिया, उन्होंने तो डिफॉल्ट ही डिफॉल्ट कर दिया। सो ये देखिए 229, 231, 205। सो कम हो रहा है कॉर्पोरेट से आने वाला पैसा, हम लोग थोड़ा बहुत बोल सकते हैं यहाँ पे फ्लैट है ऐसा। रिटेल बैंकिंग अभी ये इसके ऊपर फोकस कर रहा है। रिटेल बैंकिंग मतलब ऐसे आम आदमी, अगर हम लोग आपकी मेरी बात करें तो, राइट, 222, 208, 167। तो ये रिटेलर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। देखिए रिटेलर्स को लोन दोगे ना, वो डूबने के चांसेस कम होते हैं। चलो डूबा भी दिया, कितना डूबेगा, बहुत ही छोटा। बड़ी कंपनी ने डूबा दिया सीधा 1000 करोड़ का फटका। तो ये इसीलिए एचडीएफसी बैंक नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि वो रिटेलर्स को लोन सबसे ज़्यादा देती है, राइट। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे येस बैंक का जो परफॉर्मेंस है जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा ही है। ये याद रखना, यहाँ पे 367 करोड़ का प्रॉफिट जरूर है, बट आज भी येस बैंक अपने 28,000 करोड़ के जो पैसे अटके हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और ये आएगा नहीं आएगा, नोबडी नोज, राइट। सो ये जब तक ये कम नहीं होता है दोस्तों, ये 28 मतलब मैंने राउंडेड लिया 27,956 ऐसा समथिंग कुछ है। सो ये जब तक ये कम नहीं होता है दोस्तों, अगर ये 28,000 करोड़ के ये जो एनपीएस है, जो परसेंटेज मैंने आपको बताया था डबल डिजिट, पहले ये सिंगल डिजिट में आने शुरू हो जाने चाहिए, तब जाके हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। जो 11, 12, 15% देखने को मिल रहे हैं ना, तब तक उसके ऊपर मतलब अगर मैं हम लोग के बड़ा दाव लगाने के लिए एटलीस्ट मैं तो दूर रहूंगा। और जैसे मैंने वापस कहा है दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पे फंसते हैं, यही स्टॉक 13 का 20 हो जाएगा, बोल देंगे सर आपने तो कहा था। नहीं, अरे 20 हो जाएगा ठीक है, टिकना भी तो चाहिए, वापस नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कितनी बार ये ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, टिक नहीं पा रहा है। तो टिकने के लिए नंबर अच्छे होने चाहिए, जो कि अभी भी हम लोग को वो मिसिंग ही देखने को मिल रहा है और कई टाइम तक वो मिसिंग ही देखने को मिलने वाले हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये फुल फ्लेजेड वीडियो पसंद आया होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी मेरी तरफ से। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया इतना मुझे बता देना, तो ये सारे वीडियो की लिस्ट आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जीरोधा अपस्टॉक किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा में ओपनिंग चार्जेस लग रहे हैं, अपस्टॉक में फिलहाल अगर मैं बात करूँ कोई भी ओपनिंग चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है। तो आप चाहो तो किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।